गाइस, वेलकम अगेन। और आज हम अपने फंक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए करते हैं क्लास को स्टार्ट। सबसे पहले हम एक नॉर्मल प्रोग्राम लिखेंगे जस्ट टू नंबर्स को ऐड करने के लिए। तो ये हमारा प्रोग्राम है जिसमें ए एक वेरिएबल है 5, बी इज इक्वल टू 10 और सम में हमने लिया है ए प्लस बी और हमने प्रिंट किया सम को। तो अगर हम रन करते हैं तो बिल्कुल हमारे पास 15 जो है रिजल्ट आता है यहाँ पर। अब हम इस छोटे से प्रोग्राम को कन्वर्ट करेंगे कि हमें जस्ट टू नंबर्स को ऐड करने का एक प्रोग्राम लिखना है, लेकिन यूजिंग फंक्शन। फंक्शन के थ्रू हम इस प्रोग्राम को लिखेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन की डिक्लेरेशन। फंक्शन हमेशा मेन प्रोग्राम के ऊपर लिखा जाता है। तो फंक्शन और फंक्शन नेम हम ले रहे हैं सम ऑफ नंबर्स। तो देखिए, पहले हमने जो प्रोग्राम लिखा था उसमें सिर्फ ये हमारे पास 4 लाइन थी, लेकिन अब इसको हमने प्रोग्राम को 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए जो प्रोग्राम लिखा उसको हम फंक्शन के थ्रू लिख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, फंक्शन की डिक्लेरेशन डेफिनेशन से हम फंक्शन, डेफिनेशन है ये DEF रिजर्व वर्ड है, ऐसे ही लिखा जाएगा। सम ऑफ नंबर्स यहाँ पर मैंने फंक्शन का नाम लिया है और एम्प्टी यहाँ पर पैरेंथेसिस है, नाउ कोलन। इसको हम क्या कहते हैं, ये है एक तरह से हमारा फंक्शन हेडर कि यहाँ से हमारा फंक्शन जो है स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए, ये सारी जो लाइन है यहाँ पर, ये क्या है, इंडेंटेशन के साथ है इस डेफ के अंदर। तो ये हमारी सारी लाइंस फंक्शन की हैं। ये फंक्शन के लिए एक ब्लॉक ऑफ कोड है। इसमें हमने क्या लिखा है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और एक सम, एक वेरिएबल लिया है जिसमें a प्लस बी एंड नाउ प्रिंट सम। जब भी हम फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं या फंक्शन को हमने डिफाइन किया है, तो वो तभी एग्जीक्यूट होता है जब हम उस फंक्शन को अपने मेन प्रोग्राम में कॉल करेंगे। फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर करने के लिए आप ये वाला क्लास जरूर अटेंड करें। तो यहाँ पर जो हमारा मेन प्रोग्राम है वो ये है। ये हमारा यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पर हमारा फंक्शन डेफिनेशन और उसके बाद यहाँ पर ये है मेन प्रोग्राम। अब ये है कि मेन प्रोग्राम में सिर्फ यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल किया है, सिंपल एक सिंगल स्टेटमेंट है यहाँ पर मेन प्रोग्राम में। तो चलिए इसको थोड़ा सा और हम चेंज करें। ये हमारी फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। यहाँ पर कैसे हमने कॉल किया है फंक्शन को, जस्ट फंक्शन का नाम लिखा है और एम्प्टी पैरेंथेसिस, क्योंकि यहाँ पर अभी हम कोई भी वैल्यू पास नहीं कर रहे। ये सबसे बेसिक जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये सबसे बेसिक डिक्लेरेशन और फंक्शन कॉल है। स्टेप बाय स्टेप थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हमें चीजें बहुत अच्छे से एक एक स्टेप से क्लियर होती जाएंगी कि किस तरह से हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमने सीखा है हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फिर हम फंक्शन को कॉल करेंगे बाय पासिंग वैल्यूज। उसके बाद हम फंक्शन से मेन प्रोग्राम में अपने रिजल्ट को कॉल करेंगे, मतलब रिटर्न करेंगे हम वैल्यू को। तो यहाँ पर हमारा सिंपल सिंपल फंक्शन हमने कॉल किया है यहाँ पर। और जब इस प्रोग्राम को हम रन कर रहे हैं तो हमें रिजल्ट किस तरह से मिल रहा है, 15। देखिए, इसका एग्जीक्यूशन अगर हम समझें तो सबसे पहले हमारा जो प्रोग्राम स्टार्ट होगा, प्रोग्राम तो हमारा स्टार्टिंग स्टेटमेंट से ही स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमारा ये जो है कमेंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, लेकिन ये कमेंट स्टेटमेंट है तो इसका एसएच प्रोग्राम में कोई यूज नहीं है। उसके बाद जो प्रोग्राम इंटरप्रेटर है, हमारा जो प्रोग्राम कंट्रोल है, उसे इस डेफिनेशन से पता चलेगा कि यहाँ पर एक फंक्शन है और जिसका नाम है सम ऑफ नंबर्स, लेकिन इन स्टेटमेंट से अभी कोई मतलब नहीं है। जस्ट हमें पता चल गया है, जस्ट इंटरप्रेटर को पता चल गया है कि हमारे पास एक फंक्शन है सम ऑफ नंबर्स नाम से। अब यहाँ है ये हमारा मेन प्रोग्राम स्टार्ट। नाउ प्रिंट स्टार्ट मेन प्रोग्राम। तो ये हमारी स्टेटमेंट यहाँ पर प्रिंट हो गई है। सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स का मतलब क्या है यहाँ पर, जैसे ही अब इस स्टेटमेंट पर प्रोग्राम कंट्रोल होगा तो ये क्या है, फंक्शन नेम है, यानी कि यहाँ से कहाँ हमारा ट्रांसफर हो जाएगा, सीधा यहाँ पर सम ऑफ नंबर्स, यहाँ पर ये कॉल किया है ना तो फंक्शन पर चला जाएगा और सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, फिर ये और सम हमारा और प्रिंट सम। क्योंकि अब जो हम यहाँ पर प्रिंट करा रहे हैं सम को, जो रिजल्ट को प्रिंट कर रहे हैं, वो कहाँ प्रिंट हो रहा है, फंक्शन के अंदर। अब हम दूसरा स्टेप ये देखेंगे कि इस सम को हम फंक्शन के अंदर ना प्रिंट करके अपने मेन प्रोग्राम में प्रिंट कराएंगे। मतलब कैलकुलेशन तो हम फंक्शंस में करेंगे, लेकिन अपना जो रिजल्ट है उसको हम रिटर्न स्टेटमेंट से अपने मेन प्रोग्राम में रिटर्न करेंगे और वहीं पर प्रिंट कराएंगे। अब हम रिटर्न स्टेटमेंट को अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए हम किस तरह से अपने प्रोग्राम में चेंज करेंगे। सम में हमारी वैल्यू है, दो नंबर्स का जो भी एडिशन है,
हमारा जो रिजल्ट है, 2 नंबर्स का जो एडिशन है वो सम वेरिएबल में है। तो इस वेरिएबल को हमें कहाँ रिटर्न करना है? अपने मेन प्रोग्राम के अंदर। तो वो हम किस तरह से करेंगे? फंक्शन में हम लेंगे यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट और पैरेंथेसिस में यहाँ पर हम पास करेंगे सम। और मेन प्रोग्राम में हमें क्या चेंज करना होगा? अब देखिए रिटर्न कर रहे हैं हम सम को, तो किसी वेरिएबल में तो हमें उस वैल्यू को लेना होगा यहाँ पर। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम में किस तरह से चेंज करेंगे? रिजल्ट एक वेरिएबल लिया है मैंने जहाँ पर हम फंक्शन से जो वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं उसको स्टोर करा रहे हैं। रिजल्ट इज़ इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। राइट? अब इसका एग्ज़ीक्यूशन किस तरह से होगा? तो प्रोग्राम तो हमारा यहीं से स्टार्ट होगा, डेफिनिशन देख ली जाएगी कि हाँ, ये एक फंक्शन है सम ऑफ नंबर्स और जो मेन हमारी स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होनी स्टार्ट होंगी, वो होंगी मेन प्रोग्राम से। तो सबसे पहले प्रिंट स्टेटमेंट एग्ज़ीक्यूट होगी, स्टार्ट मेन प्रोग्राम, नाउ रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू अब देखिए रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले राइट साइड की जो हमारा जो स्टेटमेंट है, वो क्या है, एक फंक्शन कॉल है। अब इस स्टेटमेंट से देखिए यहाँ पर जो है ये क्या है, ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है। तो यहाँ से हमारा प्रोग्राम कंट्रोल कहाँ ट्रांसफर होगा, फंक्शन के ऊपर और फंक्शन से यहाँ से जो है ये हमारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होनी शुरू होंगी और रिटर्न सम का मतलब क्या है कि रिटर्न सम कहाँ है, सम ऑफ नंबर्स में और यहाँ से जो वैल्यू है वो किस तरह से स्टोर हो रही है रिजल्ट के अंदर। जब रिटर्न सम होगा यहाँ पर तो रिटर्न सम से हमारी ये जो वैल्यू है ये सीधा सम में रिजल्ट में जाकर यहाँ से स्टोर हो जाएगी। तो चलिए रन करके देखते हैं हम अपने प्रोग्राम को। तो ये देखिए यहाँ पर स्टार्ट मेन प्रोग्राम ओके। देखिए रिजल्ट अभी हमारा कुछ रिजल्ट प्रिंट नहीं हुआ है। किस लिए प्रिंट नहीं हुआ है? क्योंकि हमने प्रेम मेन प्रोग्राम में प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ नहीं किया है, प्रिंट रिजल्ट। तो अब हमारा स्टार्ट मेन प्रोग्राम सबसे पहले ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई है और सम क्या है हमारा यहाँ पर 15। दोबारा से रन करते हैं प्रोग्राम को। नाउ स्टार्ट मेन प्रोग्राम एंड सम ऑफ टू नंबर्स। तो अब यहाँ पर अगर हम अपने दोनों प्रोग्राम्स को कंपेयर करें तो यहाँ पर देखिए ये हमारा हमने पहले लिखा हुआ एक प्रोग्राम था जिसमें हमने पहले यहाँ पे फंक्शन लिखा और इस फंक्शन के अंदर ही हमने प्रिंट स्टेटमेंट से सम को प्रिंट कराया। सिर्फ हमने मेन प्रोग्राम में अपने फंक्शन को कॉल किया था। बाकी मेन प्रोग्राम में हमारा कोई काम नहीं था, हमारा सारा काम फंक्शन के अंदर हो रहा था। अब फिर हमने क्या किया यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट का यूज़ करते हुए एक प्रोग्राम लिखा, जहाँ पर हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन के अंदर हमने सम कैलकुलेट किया और रिटर्न किस वेरिएबल को कर रहे हैं, हम सम वेरिएबल को हम रिटर्न कर रहे हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने जो रिजल्ट है, 2 नंबर्स का जो सम है, वो फंक्शन से रिटर्न करके मेन प्रोग्राम के अंदर हमने प्रिंट किया है अपने रिजल्ट को। ये देखिए अब यहाँ पर हमने कैसे कॉल किया फंक्शन को, रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स। ये किस लिए आपको करना पड़ा, क्योंकि जो आप वैल्यू रिटर्न करेंगे वो किसी वेरिएबल में असाइन होनी चाहिए। तो रिजल्ट इज इक्वल टू सम ऑफ नंबर्स, यानी कि यहाँ इस फंक्शन का जो रिजल्ट है वो कहाँ है, रिटर्न स्टेटमेंट में है और रिटर्न फिर आकर हमारा रिजल्ट में स्टोर होगा और यहीं से हम रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं, प्रिंट सम ऑफ टू नंबर्स रिजल्ट। तो आई थिंक ये हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। रिटर्न स्टेटमेंट अब हमें क्लियर है। यहाँ पर एक चेंज हम और कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर पहले वेरिएबल में एक एक्सप्रेशन का रिजल्ट है हमारे पास a प्लस बी का और फिर हमने रिटर्न किया है सम को। हम यहाँ पर सीधा एक्सप्रेशन भी रिटर्न कर सकते हैं, a प्लस बी। तो चेक कर लेते हैं हम इसको रन करके प्रोग्राम को। तो ये हमारा प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्ट मेन प्रोग्राम, यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मेनली प्रोग्राम एंड सम ऑफ टू नंबर्स 15। तो रिटर्न में आप डायरेक्ट वेरिएबल भी रिटर्न कर सकते हैं। रिटर्न में आप जो है एक्सप्रेशन रिटर्न कर सकते हैं। हम यहाँ पे सीधा अगर वैल्यूज का ही हमें एडिशन लेना है तो वो भी हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। आगे हो सकता है हमारा किसी प्रोग्राम में कोई रिक्वायरमेंट ऐसी हो तो हमें पता होना चाहिए। रन करें प्रोग्राम को। तो ये यहाँ पर 15। अभी हमने 2 तरह के फंक्शंस को देखा है, जहाँ पर हमने वैल्यू रिटर्न की है और एक फंक्शन जहाँ पर वैल्यू हमने रिटर्न नहीं की है। तो फंक्शंस रिटर्निंग सम वैल्यूज, जो भी फंक्शन कोई रिटर्न स्टेटमेंट के साथ कोई भी वैल्यू रिटर्न करेंगे वो है हमारे पास नॉन वॉइड फंक्शंस।
और फंक्शंस नॉट रिटर्निंग वैल्यूज वो है हमारे पास वॉइड फंक्शंस। तो दो तरह के फंक्शंस के साथ हम डील करेंगे। नॉन वॉइड फंक्शंस हम बना सकते हैं और वॉइड फंक्शंस जहां पर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं होगी। चलिए अब कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करेंगे। ये एक फंक्शन डिक्लेरेशन है। तो ये एक प्रोग्राम है फंक्शन को यूज करते हुए। यहाँ पे हमें कुछ चीजें आइडेंटिफाई करनी है। वो क्या है? सबसे पहले अगर हम देखें तो ये हमारे पास क्या है? ये एक फंक्शन है और यहाँ से ये हमारा मेन प्रोग्राम है। तो यहाँ पर मेरे कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनको आप रिप्लाई करेंगे और फिर हम अपने क्वेश्चंस को मैच करेंगे कि आपने जो है आपका रिप्लाई ठीक था या गलत है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले आप बताएँगे कि यहाँ पर हमारा फंक्शन हेडर क्या है? फंक्शन हेडर कौन-सा हमारी स्टेटमेंट फंक्शन हेडर है? तो ये हमारी स्टेटमेंट फंक्शन हेडर है। डेफ के साथ जो भी स्टेटमेंट होती है, फर्स्ट स्टेटमेंट फंक्शन की वो है फंक्शन हेडर। फंक्शन कॉल फंक्शन कॉल ये है हमारा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट। प्रोसेस नंबर क्योंकि प्रोसेस नंबर क्या है? यहाँ पर फंक्शन नेम है और ये है हमारा फंक्शन कॉल। अब आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट क्या है यहाँ पर? सोचिए, आर्ग्यूमेंट है y। इसके लिए आर्ग्यूमेंट और पैरामीटर अगर हमें कोई भी जो बेसिक फंडामेंटल्स हैं फंक्शन के लिए, उसके लिए आपकी क्लास कंप्लीट करने के बाद आप वो क्लास ज़रूर कंप्लीट करें। नेक्स्ट है पैरामीटर। पैरामीटर आप किसे कहेंगे? ये है यहाँ पर x क्या है? पैरामीटर है। देखिए यहाँ पर जो फंक्शन कॉल हो रहा है ये कॉल बाय वैल्यू से कॉल हो रहा है, मतलब हम यहाँ पे वैल्यू पास कर रहे हैं। जब आपने ये फंक्शन यहाँ पे कॉल किया तो हमारी जो y है, y क्या है यहाँ पर मेन प्रोग्राम के अंदर? y है 54 और y की वैल्यू पास हो जाएगी यहाँ से x को। तो जो वैल्यू पास की जाती है वो होता है आर्ग्यूमेंट। फंक्शन कॉल में जो हम वेरिएबल पास कर रहे हैं यहाँ पर जो वैल्यू पास कर रहे हैं वो है आर्ग्यूमेंट, उसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट। और जहां पर वैल्यू रिसीव की जाती है फंक्शन के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं? वो होता है पैरामीटर। तो यहाँ पर हमने सपोज ये 54 है तो यहाँ से 54 x को पास हो गई है, लेकिन x को फिर दोबारा फंक्शन के अंदर ये क्या है? x क्या इनिशियलाइज हो गया है 27 से। तो रिटर्न x प्लस 3। तो रिटर्न x प्लस 3 क्या होगा? रिजल्ट। अगर हम यहाँ पे रिजल्ट को प्रिंट करें, हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं प्रिंट res और रन करें प्रोग्राम को, तो हमारे पास रिजल्ट क्या है? 30। देखिए 27 27 प्लस 3, तो ये क्या रिजल्ट है? 30। रिटर्न क्या हो रहा है यहाँ पर? 30। अगर हम इस प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन देखें तो y इज इक्वल टू 54 और रिजल्ट इज इक्वल टू प्रोसेस नंबर यहाँ से y मतलब है 54। 54 की वैल्यू यहाँ x को पास हो गई है और यहाँ पर मैं एक और स्टेटमेंट दे देती हूँ प्रिंट। जो पैरामीटर x है उसको यहाँ प्रिंट करा लेते हैं हम। चलिए अब रन करते हैं हम प्रोग्राम को। तो ये देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू? यहाँ से 54 जो है y से x को पास हुई वैल्यू और जैसे ही फंक्शन के अंदर की स्टेटमेंट प्रिंट होनी शुरू हुई तो प्रिंट वैल्यू ऑफ पैरामीटर x। तो x के पास क्या वैल्यू है? 54 जो यहाँ से पास हुई है। तो ये हमारे पास यहाँ पे प्रिंट होके मिला है 54। लेकिन देखिए उसके बाद x क्या है? दोबारा रीअसाइन हो गई है इसको 27। करंट वैल्यू ऑफ x की क्या है? 27 है और 27 प्लस 3 क्या है हमारे पास? 30। और वो रिटर्न कहाँ हो रहा है? यहाँ पर इस फंक्शन कॉल से रिटर्न होकर वो rs में जा रहा है, res वेरिएबल में, और इसको हमने प्रिंट किया है तो ये यहाँ पर प्रिंट हो रहा है 30। ये वाला रिजल्ट है 30। ओके, क्लियर है ये बिल्कुल? यहाँ पर ये एक प्रोग्राम है फंक्शन को यूज करते हुए। ये आपके लिए क्वेश्चन है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। इसको आपको ट्राई करना है। इसको आप ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इसका क्या आउटपुट होना है। 2 मिनट के लिए वीडियो पॉज करिए, रुकिए, एक बार ट्राई करिए प्रोग्राम को और नहीं तो फिर आगे मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता रही हूँ। यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन डिक्लेरेशन है डेफ अपडेट और यहाँ पर हमने क्या किया है? x इज इक्वल टू 10 जो हमारा पैरामीटर है उसको इनिशियलाइज किया है 10 वैल्यू के साथ। नाउ x प्लस इक्वल 15 यानी कि x की वैल्यू, अब ये जो x है यहाँ पर जब यूज होने वाला है तो इसमें क्या ऐड हो गया है? 15 ऐड हो गया है। तो यहाँ पर हमें x की वैल्यू प्रिंट करानी है और अगर हम मेन प्रोग्राम को देखें तो मेन प्रोग्राम में क्या है? x इज इक्वल टू 20 डेट। यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन कॉल हुआ विदाउट पासिंग एनी वैल्यू। तो यहाँ पर इस फंक्शन से जो भी वैल्यू यहाँ पर हमारी प्रिंट होनी है वो प्रिंट होगी। तो प्रिंट क्या होगी? x
x प्लस इक्वल 15 का मतलब है x इज इक्वल टू x प्लस 15 यानी कि 10 प्लस 15। तो ये हुआ 25। तो यहाँ पर हमें प्रिंट होना चाहिए 25 और उसके बाद जब हम यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यू प्रिंट होगी, वो होगी 20, क्योंकि ये जो वेरिएबल है, जो 20 वेरिएबल है, ये केवल मेन प्रोग्राम के लिए ही रेस्ट्रिक्टेड है। इस x वेरिएबल से कोई ये x वेरिएबल और ये x वेरिएबल दोनों सेम नहीं है। ये x वेरिएबल है हमारा मेन प्रोग्राम के लिए और ये x वेरिएबल सिर्फ काम कर रहा है हमारा फंक्शन के लिए। केवल फंक्शन के लिए हमारा वेरिएबल काम कर रहा है। तो चलिए इस प्रोग्राम को रन कर भी देखें अगर हम, तो हमारी x की वैल्यू है 25 यानी कि जब हमारा फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो है 25, x इज इक्वल टू 25 और फिर मेन प्रोग्राम के अंदर वैल्यू प्रिंट हो रही है 20। यहाँ पर हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x इन मेन प्रोग्राम कर देते हैं इसको और अब दोबारा से रन करके देखते हैं हम प्रोग्राम को। तो ये देखिए x इज इक्वल टू 25 क्योंकि ये जो x वेरिएबल है ये लोकली काम करेगा सिर्फ इस फंक्शन के लिए और मेन प्रोग्राम में x काम करेगा केवल मेन प्रोग्राम के लिए। तो मेन प्रोग्राम में x की वैल्यू क्या है 20, क्योंकि देखिए हमने कोई भी यहाँ पे रिटर्न नहीं किया है तो x की वैल्यू हमारी कहीं पे भी यहाँ पर चेंज नहीं हो रही और यहाँ पर सिर्फ यहाँ के लिए x की वैल्यू काम करेगी। तो ये है 25 और मेन प्रोग्राम के अंदर हमारा रिजल्ट प्रिंट हो रहा है 20। तो फिर आज की क्लास तो हमारी यहीं पर एंड करेंगे। दोबारा से मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नई क्लास में। कंटेंट अगर वैल्यूएबल लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।